अशोक भास्कर और ओल्ड रेशो देखा 1/3, 1/2 और 1/6। तो पहले रेशो बराबर कर लेते हैं। 1/3 1/2 और 1/6, 6 बना लेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो यह आएगा आपका 2:3:1। ये रेशो बनेगा आपका 2:3:1, ठीक है ना। तो हमारा ओल्ड रेशो हो गया 2:3:1। याद रखना ये चीज, ठीक है। अब जरा देखिए न्यू रेशो गिवन है क्या, देख लो, गिवन है जी, 3:2। ठीक है। न्यू रेशो भी गिवन है, तो मैं एक बार वर्किंग कर ही लेता हूं इसका, ठीक है ना। वर्किंग कर लेता हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे गेनिंग रेशो, क्योंकि जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड, n माइनस ओ लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कौन रिटायर हो रहा है, चमन रिटायर हो रहा है, ठीक है। और चमन का रेशो है 1/6 है, तो 3:1 था ना, तो 3/6 और 2/6। ये चमन भास्कर और अशोक भास्कर और चमन, तो ये अशोक हो गया और ये भास्कर, ABC लिख देते इससे अच्छा, तो ठीक है। माइनस 3 माइनस न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड है ना। एक सेकेंड क्यों, एक सेकेंड। ओल्ड रेशो जो थी वो 3:1 थी और न्यू 2:3:1 थी, 2:3:1 थी, ठीक है। और न्यू रेशो जो थी वो 3:2 है, और ये बंदे हैं ना दोनों, ये तो रिटायर हो गया है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड होता है ना, तो 3/5 है ना, और 2/5 माइनस 2/6 है ना, माइनस 3/6। तो अब कर लो जी, 6×18 और 5×10, 8/30, 6×12 और 5×15, ये तो माइनस चले जाएगा, माइनस का 3/30। पक्का देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ मिलेगी, बट मैं एक बार को मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो रखी हो। चलो वो तो आंसर मैच कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका रेशो आ गया 8 और 30, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो फर्म की गुडविल दे रखी कितने की, 2,40,000 की। तो अगर फर्म की गुडविल जो है, इधर देखते रहो, अगर समझ में नहीं आएगा तो रोक करके पूछ लेना, ठीक है। फर्म की गुडविल है 2,40,000 रुपए की। तो बंदे का शेयर, सी शेयर 240 इंटू 1/6, 6×4 = 24 ना, 40,000 है ना, 40,000 रुपये, ठीक है। अब ए और बी देंगे, तो ये पूरा हुआ पूरा जो है ए गेन कर रहा है, तो पूरे 40,000 रुपये ए दे देगा, प्लस में ए जो है बी को भी देगा, बी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा, 3/30 मिलेगा, कितने का, तो बी शेयर जो कि बी देगा, किसको देगा, ए को देगा, यही होगा ना, नहीं बी को मिलेगा। ए गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको मिलेगा, ये देगा, है ना। कौन देगा, ए देगा। पूरा कंफ्यूजन कर दिया तुम लोगों ने यार, रुक जाओ। प्लस वाला गेन करता है और माइनस वाला सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। जो गेन करेगा वो देगा ना, तो ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो सी को जो पैसे मिलेंगे, वो पूरा का पूरा ए दे देगा, कितने, 40,000 रुपये, ठीक है। समझ में आई बात। अब जो बी है, ये बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी भी सेक्रीफाइस कर रहा था और बी भी सेक्रीफाइस, तो ए जो है वो बी को ही पैसे देगा, ए जो है वो बी को ही पैसे देगा, ठीक है। कितना देगा, 2,40,000 का 3/30 ना। समझ में आई बात, नहीं समझे भाई। मैं ये कह रहा हूं जो सेक्रीफाइस करता है ना उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ए और बी और सी, इन तीनों में से सी तो जा रहा है, तो ये सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, ठीक है। और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अगर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस करता है, उसको गुडविल का पैसा मिलता है। तो यही बंदा एक अकेला रह गया है, तो ये इसको भी देगा और ये
इसको भी देगा। तो सी के तो 40,000 बनते थे, तो 40,000 रुपए दे रहा है, और बी के कितने बन रहे हैं 10 बार में 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए। समझ में आई बात? ठीक है, तो एंट्री में क्या होगा कि ए ही देगा पैसे, किसको, बी को भी देगा और सी को भी देगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये 20 का शेयर जो बी को जो शेयर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2,40,000 रुपये 3/30, तो ये जाएगा तुम्हारा 24,000। ठीक है, इसे मिटा देता हूं ना। इसके बाद हम लोगों ने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए कह रहा है वैल्यू ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट जो है वो 20% से घट गया, बाई है तो 20% ही डाल देंगे। तो पेटेंट कहाँ है आपका 1 2 3 4 10,000 का। ठीक है, 20% 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेटेंट। कहाँ है भैया? प्लांट एंड मशीनरी है। मुझे भी तो नहीं दिख रहा। मैं अभी प्लांट एंड करवा रही हूँ। प्लांट एंड मशीनरी। तुमने क्वेश्चन कौन सा खोल के दिया है? 6.7। ये चल रहा था, तुमने यहाँ पे ये पेज कैसे पलट गया? मैंने थोड़ी ना पलटा, आपने खोल के करा रहे हो। चुप हो जाओ। प्लांट मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10% एंड फर्नीचर बाई, ठीक है, तो प्लांट मशीनरी पे 10% 40,000 रुपये जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर 1 लाख पे फर्नीचर 5% से क्या हो रहा है, ये बाई 5% कम हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्नीचर है आपका 1 लाख पे 5,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद है स्टॉक बढ़ रहा है 15%। स्टॉक जो है 15% है, बिल्डिंग जो है 10% है। स्टॉक 2.5 लाख 15%, 2.5 लाख पे 15% हो जाएगा तुम्हारा 2.5 लाख पे 15, 15 25 75 का 5 7 15 30 3 37 20 37,500। स्टॉक 37,500। बिल्डिंग बताओ 10%। अमाउंट क्या है 5 लाख पे 10% 50,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 6% ऑन डेटर बनाना है। 2 पेज पलट दिए। नहीं 20,000 है। 20,000 रुपये राइज टू 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हो गया है। तो अब पहले कितना था 5,000 था, 15,000 से बढ़ गया, तो प्रोविजन यहाँ लिख रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना 15,000 ना, 15,000 से बढ़ गया। उसके बाद क्या है, बस खत्म हो गया। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो 87,500 हो गया ये वाला, है ना। ये 40 और 20 60,000, 27,500। सही है। तो इधर आएगा ना हाँ। गेन ऑन रिवोल्यूशन 27,500 बांट लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं यहाँ पर A B C, जो भी नाम थे इन लोगों के, 9167 13,750 और 4,583। ठीक है जी। और टोटलिंग का इस तरीके से कितना आ रहा था 87,500, 87 दोनों अकाउंट भी बनेगा। A B C ठीक है जी, बाई बैलेंस BD बताएं। 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख 3 लाख लो जी, आगे आगे बताओ। बाई रिवोल्यूशन डालूंगा 9167 हाँ 9167 9167 13750 3750 और 4583। ठीक है जी, ये हो गया। गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। किसको किसको मिल रहा था,
B और C. बी और सी दोनों को मिल रहा था और दे कौन रहा था, ए दे रहा था, ठीक है। तो मैंने लिखा बाई एज कैपिटल, नहीं लिखोगे गुडविल, बताया दिया था आपको कि रिवोल्यूशन वाले में नहीं लिखते इसमें, ठीक है ना, रिटायरमेंट में। तो एज कैपिटल करके लिखा, ठीक है ना। क्या लिखोगे, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा पहले 40,000 रुपये, सीधे सीधे 40 मिल रहा था इसको मिल रहा था 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। इसका डबल इफेक्ट उधर जाएगा, ठीक है। तो इसको पैसे कम कर दो तो ये हो जाएगा ए के में, ए को काटना है कितने से, पहले काटना है 24,000 रुपये से और फिर काटना है 40,000 से। तो ए को 24,000 किसको दिए इसने, तो 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। समझ में आई बात, ठीक है जी। ये ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद रिजर्व्स चेक करते हैं कि रिजर्व्स क्या क्या हैं हमारे पास, ठीक है। ये 3-4 चीजें चेक करने के बाद ही आप रिजर्व पे पहुंच जाया करो, रिजर्व देख लिया करो क्या क्या चीजें रिजर्व में है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का, 2,20,000 रुपये का। तो 2,20,000 को 326, 2,20,000 रुपये को 321 या 231, बार बार भूल जाता हूँ मैं, 231 है ना, वो तरह 23 तो है ही और 1 लास्ट में था, ठीक है ना। तो 2 3 5 1 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 4 बचेगा, 6 6 36, इसका भी ऑड फिगर आ रहा है बहुत, है ना। डिवाइड इनटू 2, ये तो बहुत ऑड आ रहा है यार, 2,20,000 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2, यही आ रहा है। 73333, 73333 0.3 है, तो 0.3 को राउंड ऑफ करके 3 खत्म कर देते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2,20,000 का 1,10,000 आएगा मेरे ख्याल से, 3/6 तो 1,10,000 ही आएगा ना भाई, 3/6 तो 1 काट दिया तो 2 आएगा नीचे, और 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना, ये 1 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2,20,000 डिवाइड 6, 36666 6666, राउंड ऑफ करके ये 7 हो जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में 0 बनाना था, ठीक है ना। बांट देते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। 73333, 1,10,000 और 3666667 जनरल रिजर्व हो गया। देखिए कुछ और था, लोन पेबल नहीं आता है, क्रेडिटर नहीं आता, ये सब वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ एक लास्ट में दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन का 60,000 रुपये का दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोगों को डेबिट साइड में डालना होता है क्योंकि ये खर्चा है तो पार्टनर से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट वो ऑब्वियसली बात है, बैलेंस शीट की जितनी भी चीज़ें होंगी ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं। तो 326 30,000 30,000 20,000 और 10,000, 321 में बांट दिया, 231 बनता ना, अभी हो जाता काम, 231, ठीक है जी। अभी और कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है तो हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। किसका बैलेंस करें, जिसका सबसे आसान वाला होगा, इसका सबसे आसान वाला होगा, है ना, बी का। तो बी का हिसाब देख लेते हैं, 4,13,750 और 24,000, उसके बाद 1,10,000 और माइनस कर दिया मैंने इसमें से 30,000, 5,17,750, 5,17,750, ठीक है, ठीक आ रहा है, कहाँ है भाई, सही तो है। और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बोला था आपको कि कह रहा है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, और कहाँ लोन के लिए बोला है कुछ, वो तो लोन हम लोग शो कर देते हैं ना, पर मैंने टोटल किसका किया था, जब भास्कर का, तो भास्कर का मैच हो गया ना, तो मतलब सारे सही हैं, एक मैच हो गया तो सारे सही हैं, इसका मतलब अब हम लोग कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट समझो किस तरीके से किया जाएगा। ये हो गया, है ना। देख लेते हैं इसका कितना आया था, मुझे याद नहीं है कितना आया था इसका, 5,4,7,750। और यहाँ पे देखो जो बंदा रिटायर हो रहा है ना, उसके वाले बैलेंसिंग फिगर को तो तुम बाई लोन लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे टू सीज लोन, ठीक है ना। तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ डाल देना, और टू बैलेंस सीडी जो लिखोगे ना, उसमें बाकी दोनों का बैलेंसिंग फिगर डाल देना। तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा था कितना, 5
5,17,750 ये आ रहा था। इसका देख लेते हैं। तीन लाख 9167,73333 माइनस 24,000 माइनस 60,000 298,500 298,500 आंसर मैच हो गया इसका वाला? चलो ठीक है फिर 1,331,250 माइनस 10,000 331,250 341 नीचे देखो पैसे 41 हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 31,250 ठीक है। देखो ट्रीटमेंट यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका तो बैलेंस शीट के नाम से दिखा दोगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन के नाम से दिखा दोगे। ठीक है ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है बैलेंस शीट बनानी है जी। बैलेंस शीट क्या तरीका करना हम लोगों ने भाई, हम लोगों ने ये करना है अमाउंट देखो जी पुरानी बैलेंस शीट का काम करने के बाद एक बार जरूर ये ध्यान रखा करो कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। ठीक है वो मिस हो जाएगा और मिस हो जाएगा बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। ठीक है और अगर मैच ना हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया करो। कहां चला गया? हाँ सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर क्या चेंज था? बिल्डिंग बढ़ी थी 50,000 से 5,50,000 हो गया। 5,50,000 रुपये हो गया। ठीक है उसके बाद प्लांट मशीनरी 4 लाख की थी P&M 3,60,000 की बच गई। फर्नीचर 1 लाख का था 5,000 या 95,000 हो गया। स्टॉक में बढ़ा था कितना बढ़ा था? ये रहा 37,500 बढ़ा है और पहले कितना था? 2,50,000 तो 287,500 हो जाएगा। 287,500 हो जाएगा। उसके बाद डेटर दे रखा है। डेटर को आप हमेशा ऐसे करके दिखाया करो 1,80,000 माइनस प्रोविजन कितने का था? अब 20 माइनस करूंगा ना तो 160 आ गया। देखो बाकियों में नहीं दिखाते हैं बट यहाँ पे प्रोविजन ये जरूर दिखा दिया करो ऐसे करके। ठीक है कैश में कोई चेंज नहीं है। अच्छा एक चीज अच्छी बात होती है यहाँ पे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता क्योंकि अब वो जा रहा होता है। ठीक ना तो उसमें ट्रांजेक्शन होती नहीं है। ज्यादा ये होगा बोल देगा कि भाई ये जो लोन इसका बन रहा था ना इसमें से कुछ पैसे कैश में पे कर रहे थे तो उतना हो सकते। तो कैश में कितना दे रहा है? 85,000 और कोई चेंज नहीं है ना। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म हो गया था। ठीक है जी इधर साइड से देखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट डाल देता हूँ। ठीक है A B C नहीं आएगा और सीज लोन आएगा। ठीक है तो सीज लोन में डाल देते हैं हम लोग कितना 321,250 321,250 और इनका डाल देते हैं हम लोग 298,500 5,17,000 कैलकुलेशन इसकी टफ थी है ना क्योंकि वो जो राउंड ऑफ में भी 6 से पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा था ना। एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना उनकी कैलकुलेशन टफ नहीं होती है। सीज लोन हो गया। ठीक है 1 0 कम करो ना किस में से? 5,17,750 50 था सिर्फ। अच्छा नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है। सिंडिकेटर में 2,50,000 का था तो वही डालेंगे हम लोग। ये लोन पेएबल का क्या होगा? अभी बता रहा हूँ। ठीक है कितना था? 2,50,000 2,50,000। उसके बाद है लोन पेबल करना क्या है वैसे ही दिखाओ। ठीक है ना 1,50,000 और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं है तो जय बजरंगबली बोल करके और जोड़ दो 153,7,500। हाँ सही है
चलो जी 153,750 इसीलिए ये लो ना, जगह नहीं थी ना। ऐसे लिख दो। चेक कर ले 5,50,000 इतना काम कर लिया तो ये भी कर लेते हैं 3,60,000 पेपर में नहीं करूँगा। 95,000 तो पेपर मत करना 287,500 हो गया। दो फायदे हैं उसके, पता है? एक तो डर खत्म हो जाएगा कि मैंने क्वेश्चन गलत किया था 85,000 फिर दिमाग पे नहीं करना पड़ेगा। सही आ रहा है 153 और दूसरा तो सही।